सोना और चांदी रोज खबरों में है, रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है और आज भी चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है प्राइस में। 2,23,700 के ऊपर गया है चांदी का भाव और गोल्ड का भाव 1,38,676 के ऑल टाइम हाई तक पहुंचा। तो बेतहाशा तेज़ी का माहौल है, ज़बरदस्त तेज़ी है और ये तेज़ी थम नहीं रही है। $72 के ऊपर चला गया है चांदी का भाव, जो कुछ ही महीने पहले तक एक कल्पना लगता था, अब वो हकीकत बन गई है। और अब देखिए $72 के ऊपर चांदी का प्राइस चला गया है। बेतहाशा तेज़ी के बीच आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड पर इन डेप्थ व्यू। प्राइस की बात तो हमने की ही है, आपको बताया ही है कि दाम क्यों बढ़े हैं, आगे के फंडामेंटल क्या है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्लोबल मार्केट में मांग के मुकाबले गोल्ड की सप्लाई पर्याप्त है? क्या दाम बढ़ने से गोल्ड की माइनिंग बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है? इसी पर एक बेहद खास इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हनुमा प्रसाद मोदाली, जो कि एमडी हैं डेक्कन गोल्ड माइंस के। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में गोल्ड की चर्चा हो रही है, सिल्वर की चर्चा हो रही है, इतिहास हम सब हिस्ट्री को बनते हुए देख रहे हैं। तो आप चूँकि गोल्ड माइनिंग में हैं और आपसे बेहतर व्यू गोल्ड सप्लाई को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर और कौन दे सकता है। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में गोल्ड के दाम ऑल टाइम हाई पर हैं। क्या ऑल टाइम हाई पर दाम जाने के बाद ग्लोबली गोल्ड की माइनिंग कुछ बढ़ी है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। या गोल्ड का दाम तो देख ही रहे, इट्स इंक्रीजिंग एंड वी आर होपिंग दैट ये भी और थोड़ा आगे इट विल गो अप आल्सो। बट कमिंग टू द माइनिंग में जो है कि ये तेजी जो प्राइस में जो आ रहा है उसको मैच करने के लिए उतना माइनिंग नहीं हो रहा है, होना भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि एक डिपॉजिट को डिस्कवर करना, उसको माइनिंग तक लेके आने में बहुत टाइम लगता है। जैसा कि हमने इंडिया में जो किया है वो इट टुक ऑलमोस्ट लाइक 10 years फॉर अस टू कम टू द माइनिंग स्टेज। सो मेरा कहना यह है कि वो एक प्रोजेक्ट को माइनिंग करके उससे प्रोडक्शन करना इट इज ए लॉन्ग टाइम एस्पेक्ट है, और ये प्राइस से जो ऊपर जा रहा है इमीडिएटली प्रोडक्शन इंक्रीज करना भी इतना इजी नहीं है। तो इट ऑलवेज थोड़ा पीछे ही रह जाएगा द प्रोडक्शन ऑफ द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग द प्राइसेस। ओके, ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये होगा कि इंडिया में गोल्ड माइनिंग की सिचुएशन क्या है? हम कितना माइनिंग कर पा रहे हैं गोल्ड का, और ग्लोबली कितना गोल्ड माइन हो रहा है पर ईयर? इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वी आर द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स गोल्ड का। ऑलमोस्ट 800-900 टन हम हर साल इंपोर्ट करते हैं। बट इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन अभी तक, इस साल तक एक ही माइन है इंडिया में, वो कर्नाटक में हट्टी गोल्ड माइंस, उससे अबाउट 1 to 1.5 टन का गोल्ड आता है। तो इसका मतलब एंटायर गोल्ड प्रोडक्शन जो है, गोल्ड रिक्वायरमेंट, वो बाहर से ही आ रहा है। अभी अभी इंडिया में हमारा जो माइन आंध्र में जो खुला है, उससे कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया। इट विल ऐड अनदर मे बी ए टन इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, बट इवन दैट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट फॉर द रिक्वायरमेंट इन दिस कंट्री। हैविंग सेड दैट, अब क्या हो रहा है, लॉट ऑफ कंपनीज एक्सप्लोरेशन कर रहा है इंडिया में भी, गवर्नमेंट भी लॉट ऑफ पुश दे रहे हैं, तो ताकि इंडिया में एक्सप्लोरेशन हो और डिपॉजिट्स ढूंढे और उसको माइनिंग में लेके जाए। बट प्रॉब्लम वही रहेगा कि एक साथ नेक्स्ट ईयर आप इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्कवरी होना है, कंस्ट्रक्शन होना है। तो थोड़ा वो दैट इज द सिचुएशन। इट्स नॉट वेरी ग्रेट बट वी आर इम्प्रूविंग। राइट। अब सर ग्लोबल माइनिंग का सिचुएशन क्या है, और जितनी डिमांड है ग्लोबली, मैं फ्रेश गोल्ड की बात कर रहा हूँ, रिसाइकल की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो ग्लोबल डिमांड है गोल्ड की, उसके मुकाबले हम कितनी माइनिंग कर पा रहे हैं ग्लोबली? ग्लोबल डिमांड में इसमें क्या होता है, जनरली अराउंड 4,000 टन्स ऑफ गोल्ड एवरी ईयर माइनिंग हो रहा है दुनिया में। एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग नेशंस आर लाइक रशिया एंड चाइना, दे आर लीडिंग। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा आता है। तो ये 4,000 टन्स जो है वो अभी तक जो डिमांड है उससे पूरा नहीं कर पा रहा है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो सम अमाउंट ऑफ इलीगल गोल्ड दैट गोस अराउंड, बट दी जो भी गोल्ड प्रोडक्शन हो रहा है वो डिमांड से मैच नहीं हो रहा है। देयर इज ए डेफिशिएंसी इन द सप्लाई एज फार एज द डिमांड इज कंसर्न।
परफेक्ट, ओके। अब मैं आता हूँ एक दूसरे सवाल पे। जैसे आपने कहा कि माइनिंग कम है, उसके मुकाबले डिमांड ज़्यादा है। तो सर आप जरा बताइए कि इस वक्त जब गोल्ड के प्राइस $4500 के आसपास चला गया है ग्लोबल मार्केट में, माइनिंग की कॉस्ट क्या आती है सर गोल्ड की? जनरली ये पूरा जो माइंस है लास्ट 10 इयर्स में जो इसको बोलते हैं ऑल इन सस्टेनिंग कॉस्ट, जो इंक्लूडिंग माइनिंग, प्रोसेसिंग, एवरीथिंग इंक्लूडेड, तो अराउंड $1100-1200 पे ही रहा था। तो जब $2000 का प्राइस था गोल्ड का, $1120-1150 से काम चल रहा है। बट अभी अब आके जब गोल्ड प्राइस एकदम $4500 हो गया, the cost of production उतना ही रह गया। I mean, maybe it increased by another $50 or so 1150-1200 हुआ है अभी तक। बट the mining and operating cost इतना increase हुआ नहीं है। राइट। So as a result, miners are reaping a lot of benefit out of this. Yes, मैं yes. actually एक small example देता हूँ। When we started our operations, जब हमने feasibility study किया था इंडिया में, Right. हम ये सोच रहे थे कि our feasibility study was done based on 3000 rupees per gram gold price. So जब हम production में आया, I think the operating cost is more or less the same, but the selling cost is quite high now. ये बहुत बढ़िया बताया आपने। जो दर्शक हमें देख रहे हो इस बात को समझे कि जो गोल्ड की जो माइनिंग होती है, जो उत्पादन होता है गोल्ड का, उसकी कॉस्टिंग आती है $1200 के आसपास। उसके मुकाबले गोल्ड का प्राइस है $4500। आप सोचिए कि जो लोग गोल्ड माइनिंग के बिजनेस में हैं दुनिया में, वो किस तरह, जैसे अभी सर ने बताया कि बहुत फ़ायदे में हैं, उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि कहाँ $1200 की कॉस्टिंग है, उनको मिल रहा है $4500 का भाव। तो करीब करीब 4 गुना के आसपास गोल्ड के दाम उनको ज़्यादा मिल रहे हैं कंपेयर टू माइनिंग कॉस्ट। तो सर एक सवाल ऐसे में बनता है कि ग्लोबली और इंडिया में, दोनों जगह के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि माइनिंग में कितना पोटेंशियल, माइनिंग ग्रोथ मतलब बढ़ने की कितनी संभावना आपको दिख रही है ग्लोबल मार्केट में भी और इंडिया में भी, क्योंकि हम तो नेट इम्पोर्टर हैं हम गोल्ड के। तो हमारे यहाँ कितना पोटेंशियल है माइनिंग बढ़ने का, और ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की माइनिंग बढ़ने का कितना पोटेंशियल आपको दिख रहा है? मैं पहले आई थिंक इंडिया से स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली इंडिया में लास्ट 50-60 साल से जो एक्सप्लोरेशन इतना कम हुआ गोल्ड के लिए, तो इंडिया एक तरफ से देखा जाए तो इट इज अनटैप्ड पोटेंशियल है। तो इंडिया में प्रोडक्शन इंक्रीज करने का बहुत चांसेस है। एटलीस्ट हम यहाँ से लेके अब मान लीजिए 2 टन हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे वेरी इजीली वी कैन गो टू 30-40 टन्स। एंड द नेक्स्ट 10 ईयर्स अगर हम प्लान करेंगे तो ऑलमोस्ट 100 टन्स तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारा पोटेंशियल अनटैप रह गया है। देयर आर मेनी अदर प्लेसेस, जैसा ऑस्ट्रेलिया में चलिए आप, कनाडा एंड इवन मेनी लाइक साउथ अफ्रीका, जहाँ बहुत सारा एक्सप्लोरेशन होता रहा पहले से। तो वहाँ डिपॉजिट को डिस्कवर करना और प्रोडक्शन में लाना बहुत टाइम लगेगा। बट इंडिया में क्योंकि वो अनटैप्ड है, उसको हम थोड़ा एफर्ट दे देंगे तो तुरंत यहाँ से प्रोडक्शन करने का चांसेस है। ओके, आपने कहा कि 10 साल में आप 100 टन तक पहुंच जाएंगे, जो अभी हम 1.5 से 2 टन पे हैं, राइट सर? या डिपेंडिंग ऑन, ऑफ कोर्स इसका ये है कि पूरा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि एक्सप्लोरेशन इज ए रिस्की गेम। उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आके अगर पैसा लगाएंगे तो आई एम श्योर, बिकॉज जियोलॉजिकल पोटेंशियल है इंडिया में। बहुत जगह में इंडिया में गोल्ड मिलने का संभावना है। आजकल आप रिपोर्ट्स में देखे होंगे, देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर गोल्ड इज देयर। एंड आई जस्ट गिव यू स्टैटिस्टिक्स, अभी तक दुनिया में अबाउट 1 लाख टन का गोल्ड प्रोडक्शन हुआ, 25,000 टन इंडिया में ही है। अच्छा, पूरा माल, पूरा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, 1/4 ऑफ दैट गोल्ड, ऑफ कोर्स इंडिया में it is with the public, not with the banks, of course. But India is always for the gold and always getting the gold from various places. इसका पहले भी इंडिया में प्रोडक्शन होता था, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट फ्यू डिकेड्स इट हैज कम डाउन। राइट। क्विकली सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि गोल्ड प्राइस पर एक माइनर्स का क्या व्यू है? क्या आपको लगता है कि गोल्ड के प्राइस थोड़े पैनिक जोन में आ गए हैं, डेंजर जोन में आ गए हैं, या आपको लगता है कि ये फुल्ली बैक्ड बाय फंडामेंटल है और ये तेजी कंटिन्यू रहेगी? आई थिंक गोल्ड माइनर्स का है, ऑब्वियसली वी वांट टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस, बट माइनर्स का एक व्यू है कि इट कुड गो लिटिल बिट मोर फ्रॉम हियर,
I mean, maybe it could touch around $5,000 or 4,900. That is what the general feeling is. And obviously it is backed by, because many people are now diversifying their investments into the gold. Right. So the price will sustain, maybe it will go up a little bit. So miners are also backed by that. सर आप लोग हेज करते हैं क्या? माइनर्स हेज करते हैं क्या गोल्ड? हेज करते हैं, but at least we are not in that stage as on today. ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदाली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही इन डेप्थ व्यू हमारे ऑडियंस को गोल्ड प्रोडक्शन, गोल्ड माइनिंग के बारे में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।